बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ के पश्चात द्वादश पाठ के बारे में जानेंगे। लेसन 12 इस पाठ का शीर्षक है विद्या महिमा। इसके पहले हम लोगों ने नारी केलह आत्मकथा के बारे में जाना था, जिस पाठ का पाठ वर्णन तथा इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैंने YouTube में बनाया हुआ है। मेरे इस चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग विद्या की महिमा को जानेंगे, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए और हमें क्यों जानना चाहिए। यह संस्कृत साहित्य के लिए से लिए गए इन श्लोकों के द्वारा हम लोग विद्या के महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जितना भी श्लोक है वह सभी विद्या पर आधारित है। तो पहला श्लोक है वह इस प्रकार से है, विद्या मित्रम प्रवासेषु माता मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मः मित्रम मृतस्य च। अब इस श्लोक का अर्थ होता है, प्रवास में यानी विदेशों में रहने पर विद्या हमारे लिए मित्र के समान होती है, क्योंकि हमारे जीविका का तथा हमारे मान सम्मान का जो भी है वह साथी हमारी विद्या ही होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए हमारी विद्या विदेशों में वास करने के समय यानी प्रवास के समय में यानी विदेशों में वास करने के समय में विद्या हमारे लिए मित्र के समान होती है। माता मित्रम गृहेषु च, और घर में माता हमारे मित्र के समान होती है। जो हमारी माँ होती है वह हमारे मित्र के समान होती है। जैसे मित्र को हम अपनी सारी बातें बताया करते हैं, वैसे ही हमारी माँ हमारे लिए मित्र के समान होती है। व्याधि तस्य औषधम मित्रम, और जिसे बीमारी है उसके लिए दवा मित्र के समान है, क्योंकि अगर वह दवा का सेवन करता है तो वह बीमारी से ठीक हो जाता है। इसलिए कहा गया है व्याधि तस्य औषधम मित्रम, जिसको बीमारी है, जो बीमार है, उसके लिए औषधि यानी दवा मित्र के समान होती है। धर्मः मित्रम मृतस्य च, और जो मृत व्यक्ति है, जो मर चुका है, उसके लिए उसके द्वारा किया गया धर्म ही उसका मित्र है, जो उसका साथ निभाता है। मित्र का मतलब साथ देना होता है, और यहाँ पर जो हमारा साथ देता है वह हमारे लिए मित्र के समान होता है। तो जब विदेशों में रहते हैं, जब मनुष्य विदेश में रहता है यानी प्रवास के समय में विद्या उसके लिए मित्र के समान होती है। यानी प्रवास के समय यानी विदेशों में रहने पर विद्या मित्र के समान होती है। घर में रहने पर माता मित्र के समान होती है। माता से हम सारी बातों को शेयर किया करते हैं और माता हमारे सुख दुख की साथी होती है। व्याधि तस्य औषधम मित्रम, और जिसे बीमारी है उसके लिए औषधि यानी दवाइयाँ उसके लिए मित्र के समान होती हैं, क्योंकि वही हमें बीमारी से मुक्ति दिलाती है और हम बीमारी से ठीक हो सकते हैं। और धर्मः मित्रम मृतस्य च, और मरे हुए व्यक्ति का यानी मरने पर जो है, मरने के बाद मनुष्य के लिए धर्म, उसका मनुष्य के द्वारा किया गया धर्म मित्र के समान होता है। इसलिए कहा गया है धर्मः मित्रम मृतस्य च, मरे हुए व्यक्ति का मित्र धर्म है। आगे दूसरा श्लोक जो है, किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान दैवेरपि स पूज्यते। किम कुलेन विशालेन विद्याहीन देहिना, अगर मनुष्य विशाल कुल में जन्म लिया है तथा वह विद्या से हीन है,
तो उसका जीवन बेकार होता है। अकुलीनोऽपि विद्यावान, अगर कोई विद्वान है यानी विद्यावान व्यक्ति है और वह अगर छोटे कुल में भी जन्म लिया है तो वह दैवेरपि स पूज्यते यानी देवताओं के समान वह पूजनीय होता है यानी सम्माननीय होता है। इसलिए बतलाया गया है कि हमें विद्या को अपनाना चाहिए। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान दैवेरपि स पूज्यते। मनुष्य अगर विद्या से हीन है तथा अगर वह विशाल कुल में भी जन्म लिया है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। वहीं जो नीच कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है अगर वह विद्यावान है तो वह देवताओं के समान पूजित होता है यानी देवताओं के समान पूजा जाता है। इसके बाद तीसरा श्लोक है, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। यहाँ पर भारती माता सरस्वती को भारती कहा गया है। हे माता भारती यानी हे सरस्वती, तुम्हारे पास यह कैसा अनोखा, अपूर्व यानी अनोखा, तुम्हारे पास कैसा यह अनोखा भंडार है, यानी तुम्हारे पास भंडार है यानी भंडार विद्यमान है। अपूर्व कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, हे माता भारती तुम्हारे पास, हे माता भारती यानी हे माता सरस्वती तुम्हारे पास यह कैसा अनोखा कोश है यानी कैसा अनोखा भंडार है, भंडार विद्यमान है यानी तुम्हारे पास यह कौन सा अनोखा भंडार विद्यमान है। वह तो वृद्धि में आती, जिसे खर्च करने पर, जो खर्च करने पर बढ़ता है और जिसे जमा करने पर यह नष्ट हो जाता है। विद्या के बारे में कहा गया है कि विद्या को हम जितना खर्च करते हैं, जितना उसका उपयोग करते हैं, वह विद्या हमारी बढ़ती जाती है। और अगर हमारे पास ज्ञान है, अगर हम उसे बांटते नहीं हैं तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, अर्थात हम भूलने लगते हैं, विस्मृत होने लगते हैं। इसलिए हमें, अगर हमारे पास विद्या का कोश है यानी विद्या का भंडार है तो हमें वह, जैसे माता सरस्वती विद्या के भंडार को बांटती है और उनका कोश बढ़ते जाता है, वह घटता नहीं है। लेकिन यह माता सरस्वती के लिए ना कह के मनुष्यों के लिए कहा गया है कि माता सरस्वती का दिया हुआ जो यह कोश है, इसलिए कहा है तुम, हे माता सरस्वती तुम्हारा यह कैसा अनोखा कोश है, भंडार है, तुम्हारे पास विद्यमान है, तुम्हारे यह कैसा अनोखा भंडार विद्यमान है, उपस्थित है यानी मौजूद है, जिसे खर्च करने पर यह निरंतर बढ़ता रहता है और जिसे जमा करने पर यह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, यानी हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं और धीरे धीरे वह विद्या हमारे किसी काम की नहीं रहती है। इसके बाद चौथा श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। अगर कोई व्यक्ति रूपवान है, वह युवा है यानी यौवन से संपन्न है, यानी वह युवा है, जवान है, अगर वह रूपवान भी है, अगर वह युवा भी है, जवान भी है, यानी रूप और यौवन से जो व्यक्ति संपन्न है तथा उसने किसी विशाल कुल में यानी विशाल खानदान में, बहुत बड़े खानदान में जन्म लिया है, यानी संभव हुआ है यानी जन्म लिया है, और उसने किसी बड़े खानदान में जन्म लिया है, परंतु यदि वह विद्या से विहीन है यानी उसके पास विद्या नहीं है
तो वह बिना गंध के फूलों की समान सुशोभित होता है। यानी जो देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसमें गंध नहीं होता है, और बिना गंध के फूलों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि फूलों में गंध होनी चाहिए। जिस प्रकार से वैसे ही अगर व्यक्ति रूप यौवन से संपन्न है, विशाल कुल में उत्पन्न हुआ है, तो उसके पास भी सर्वगुण संपन्न होने के लिए विद्या का होना अनिवार्य होता है। इसलिए विद्या के महत्व को यहाँ पर भी बतलाया गया। इसके बाद कहा है सुख चाहने वालों और विद्या चाहने वालों को क्या करना चाहिए। जो सुख चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और विद्या चाहने वालों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बतलाया गया। सुखार्थी न कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ से होगी। यानी सुख चाहने वालों जो सुख चाहते हैं और अगर वह विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो उसे विद्या कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह सुख चाहने वाले हैं, उन्हें सुख आराम की जरूरत होती है, तो वह विद्या नहीं प्राप्त कर सकती। इसीलिए कहा गया है सुखार्थी ना कुतो विद्या। जो व्यक्ति सुख चाहते हैं, सुखार्थी हैं, सुख को पाना चाहते हैं, तो उन्हें विद्या नहीं हो सकती। विद्यार्थी ना कुतः सुखम, और जो विद्यार्थी है जो विद्या अर्जित करना चाहता है उसे सुख कहाँ से होगा। यानी उसे सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्या करना मेहनत का काम होता है, और बिना मेहनत और अगर हम मेहनत करते तो हमें सुख नहीं होता है। तब हम सुख का त्याग करते तभी हम विद्या अर्जित कर पाते हैं। उसके बाद कहा गया है सुखार्थी ना वा त्यजेत विद्या, जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी न वा त्यजेत सुखम, तथा या जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर दो तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या कहाँ से होगी, यानी जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं प्राप्त हो सकती, तथा जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या को छोड़ देना चाहिए तथा विद्या चाहने वालों को सुख को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कहा गया है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जिसके पास न तो विद्या है ना ही उसके पास तप है, तपोबल है, यानी ना ही वह तपस्या करता है, ना ही वह साधना करता है, न दानम, तथा जो दान नहीं करता है, ज्ञानम न, जिसके पास ज्ञान नहीं है, शीलम न, जिसमें शालीनता यानी सज्जनता नहीं है, न गुणो, जिसके पास कोई गुण नहीं है, न धर्म, तथा जो धर्म के काम नहीं करता है। ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता, वह मृत्यु लोक पर यानी वह धरती लोक पर वह भूवि भारभूता, धरती के भार के समान, धरती के लिए बोझ के समान होता है। तथा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तथा वह मनुष्य के रूप में जानवरों की तरह इधर उधर विचरण कर रहा है। उसके होने का यानी उसके अस्तित्व का धरती पर कोई महत्व नहीं होता। तो यह जो पाठ है यह विद्या के लिए है। इसमें विद्या के महत्व को बतलाया गया है। पहला श्लोक जो है उसमें कहा गया है विद्या प्रवास में, यानी विद्या विदेशों में वास करने पर मित्र के समान होती है। माता घर में मित्र के समान होती है, और जिसको बीमारी है, व्याधि है, यानी जो बीमार है, बीमार के लिए औषधि मित्र के समान है, तथा मरे हुए के लिए धर्म उसका मित्र होता है, यानी मरे हुए के लिए धर्म उसका मित्र होता है। जब हम विदेशों में वास करते होते हैं तब हमारा मित्र हमारी विद्या होती है, तथा जब घर में होते हैं तो माता हमारे लिए मित्र के समान होती है, यानी माता हमारी मित्र होती है। तथा जब हम बीमार होते हैं तो दवाइयाँ हमारे लिए मित्र के समान होती है जो हमें ठीक करती हैं। तथा जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया धर्म ही हमारे लिए मित्र के समान होता है।
किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, जो देह को धारण करने वाले यानी जो मनुष्य हैं, अगर उन्होंने विशाल कुल में जन्म लिया है तथा वह विद्या से विहीन है तो उनके जीवन का क्या अस्तित्व है। उनका विशाल कुल में जन्म लेना किसी कारण का नहीं है। वही कहा गया है किम कुलेन विशालेन, विशाल कुल में जन्म लेने से क्या लाभ, जिस मनुष्य के पास विद्या ही नहीं है। जो मनुष्य विद्या से हीन है उसका विशाल कुल में जन्म लेना किसी काम का नहीं है। अकुलीनो अपि, जो नीच कुल का है, विद्यावान दैवेरपि सपूज्यते, जो नीच कुल का भी है अगर वह विद्वान है यानी विद्यावान है, जिसके पास विद्या है, वह देवताओं के समान समाज में पूजित होता है और उसे सम्मान मिलता है। अपूर्वः को अपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, हे माता भारती यानी हे माँ सरस्वती, तुम्हारे पास यह कैसा अनोखा कोश है, कोश विद्यमान है, यानी तुम्हारे पास यह कौन सा ऐसा भंडार विद्यमान है। व्यय तो वृद्धि में आयाति, जिसे खर्च करने पर यह लगातार निरंतर बढ़ता रहता है। क्षयम आयाति संचयात, तथा इसे जमा करने पर यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह विद्या के लिए बताया गया है कि जो विद्या का भंडार होता है वह एक अनोखा भंडार है जो माता सरस्वती के पास में है। जिस भंडार को अगर हम भंडार हमें वरदान स्वरूप मिला है, आशीर्वाद स्वरूप मिला है, यानी जो ज्ञान हमने अर्जित किया है वह माता सरस्वती के आशीर्वाद स्वरूप हमें मिला है। और अगर उसे हम खर्च करते हैं तो वह भंडार निरंतर बढ़ता रहता है, और अगर हम उसे जमा करते हैं तो वह लगातार घट जाता है। जैसा कि धन में ऐसा नहीं होता है। धन अगर हम धीरे धीरे खर्च करते हैं तो भंडार खाली हो जाता है, और अगर हम जमा करते हैं तब धन का भंडार होता है। लेकिन यह एक ऐसा अपूर्व यानी ऐसा अनोखा कोष है जिसे खर्च करने पर बढ़ता है और जमा करने पर नष्ट हो जाता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, जो व्यक्ति रूपवान है, जो यौवन से संपन्न है, जो युवा है, सुंदर भी है और युवा भी है, तथा जिसने विशाल कुल में उत्पन्न लिया है, यानी जिसने विशाल कुल में जन्म लिया है, विशाल खानदान में जन्म लिया है, अगर वह विद्या से विहीन है तो वह उसी प्रकार नहीं शोभता है जैसे बिना गंध के फूल। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका, निर्गंधा मतलब निर्गंध, बिना गंध के किंसुका फूल, जैसे बिना गंध के फूल नहीं शोभते हैं वैसे ही वह विद्या से हीन व्यक्ति नहीं शोभता। चाहे वह रूपवान हो या युवावस्था से संपन्न हो, रूप और यौवन से संपन्न हो, तथा वह अगर विशाल खानदान में ही क्यों न जन्म लिया हो, वह कभी भी समाज में सुशोभित नहीं होता है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ से होगी। विद्यार्थिना कुतः सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ से होगा। जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या नहीं हो सकती है, तथा जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख नहीं हो सकता है। इन बातों को समझाने के लिए कहा गया है सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ से होगी। जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या कहाँ से होगी, उन्हें विद्या नहीं हो सकती। तथा जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख कहाँ से होगा, अर्थात जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग करना पड़ता है और इसलिए उन्हें सुख नहीं हो सकता। सुखार्थी न हुआ त्यजेत विद्या, सुखार्थी जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या का त्याग कर देना चाहिए, या जो विद्या चाहते हैं उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख को प्राप्त करेंगे तो उन्हें उसके बदले में विद्या का त्याग कर देना चाहिए, तथा जो विद्या चाहते हैं और अगर वह विद्या को पाना चाहते हैं तो उन्हें सुख का त्याग कर देना चाहिए। ये शाम न विद्या,
जिसमें यानी जिसमें विद्या नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है। न तपो, ना ही तपोबल है, ना ही वह ध्यान करता है, ना ही वह तपस्या करता है, ना ही वह ध्यान करता है, एकाग्रचित्त भी नहीं रहता है, तो ईश्वर को भी ध्यान नहीं करता है। न दानम, वह दान भी नहीं करता है। ज्ञानम न, ना ही उसके पास ज्ञान है। शीलम न, ना ही वह शालीन है, यानी वह आचरण में भी अच्छा नहीं है, शालीन नहीं है, शील नहीं है, यानी उसमें लज्जा नहीं है। शालीनता यानी उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। शील यानी कि आचरण यानी व्यवहार कह सकते हैं, शील नहीं है, या लज्जा के सेंस में भी आ सकता है, शर्म के सेंस में भी कह सकते हैं, लेकिन यह सभी चीज़ें अच्छी बातों के लिए होती हैं जो जिसमें शील नहीं है, अर्थात जिसमें लज्जा नहीं है, यानी शालीनता नहीं है। जो उद्दंड टाइप का होता है उसमें कहा जाता है उसमें शील नहीं है। जिसके पास कोई गुण नहीं है तथा जो धर्म नहीं करता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ना ही गुण है और ना ही धर्म है। ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता, वे मृत्यु लोक पर, वे धरती लोक पर धरती के भार के समान। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में मृग यानी जानवरों की तरह इधर उधर विचरण करते हैं, उनके जीवन का धरती पर कोई महत्व नहीं है। तो यह था इसका पाठ वर्णन, मैंने रिपीट कर दिया। आप अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने समझे और इसे अपने CWSW कॉपी में लिख कर इसे याद करें, क्योंकि श्लोक का मीनिंग अवश्य रहता है। और एक और चीज़ है, जो मीनिंग मैंने समझाया वह संस्कृत में भी होता है। जैसे मीनिंग संस्कृत में मैंने बतलाया, वह अगर संस्कृत में लिखा जाता, संस्कृत हिंदी में बतलाया है, संस्कृत में अगर लिखा जाएगा तो उसे अन्वय कहते हैं। वह अन्वय यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। इस अन्वय को ध्यान से पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे। अगर यह याद रहता है तो आपको श्लोक का हिंदी अर्थ भी याद रहेगा। विद्या प्रवासेषु मित्रम, विद्या प्रवास में मित्र के समान है। माता गृहेषु च मित्रम भवति, और माता घरों में माता मित्र के समान होती है। व्याधि तस्य औषधम मित्रम, व्याधि तस्य यानी जो बीमार है, बीमार के लिए बीमार की बीमारी में दवाएं मित्र के समान उसकी होती हैं। मृतस्य च धर्मम मित्रम भवति, और जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो मृत है, जो मर चुका है, उसके लिए उसके द्वारा किया गया धर्म उसके लिए मित्र होता है। तो यह अन्वय है, इसे बोलकर पढ़कर समझेंगे और इसे याद करेंगे। तो जो श्लोक का अन्वय अगर लिखने के लिए रहता है तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे। विद्याहीनस्य देहिनः विशाल कुलेन किम फलम, यानी जो विद्याहीन व्यक्ति है, मनुष्य है, जो विद्याहीन मनुष्य है, अगर उसने विशाल कुल में भी, विशाल कुलेन किम फलम, उसका विशाल कुल में उत्पन्न होने का क्या फल है, यानी उसके विशाल कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है। अकुलीना अपि, यह जो नीच कुल का भी है, विद्यावान स, अगर वह विद्यावान है, दैवः अपि पूज्यते, वह देवताओं के समान वह भी पूजनीय होता है। जैसे देवता पूजनीय होते हैं वैसे ही देवताओं के समान वह सम्मान पाता है। भारती तब अयम कोशम कह अपि अपूर्वः विद्यते, हे माता भारती, तुम्हारा जो यह कोश है, यह कैसा अनोखा है जो तुम्हारे पास विद्यमान है। यह व्ययतः वृद्धिम आयाति, जो खर्च होने पर वृद्धि को प्राप्त करता है। संचयात च क्षयम आयाति, जिसे जमा करने पर नष्ट होता है।
यानी जिसे जमा करने पर क्षति को प्राप्त करता है, यानी नष्ट होता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, जो रूप यौवन से संपन्न व्यक्ति है तथा उसने अगर विशाल कुल में जन्म लिया है, अपि विद्याहीना नरा, और अगर वह भी विद्या से हीन व्यक्ति है, से हीन मनुष्य है, निर्गंधा इव किंसुका न शोभन्ते हैं। अपि विद्याहीना, अगर वह विद्याहीन भी है तो नरा निर्गंधा किंसुका इव न शोभते, तो वैसा वह मनुष्य बिना गंध के फूलों के समान नहीं सुशोभित होता है। सुखार्थी न विद्या कुतः, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ से होती है, अर्थात सुख चाहने वालों को विद्या नहीं होती है। विद्यार्थी न च सुखम कुतः, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ से होता है। सुखार्थी वात्य जेत विद्याम, जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वात्य जेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। छठा श्लोक है, ये शाम जनानाम विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मः च न अस्ति। जिन लोगों के पास न विद्या है न तपोबल है, यानी जो ध्यान नहीं करता है, जो दान नहीं करता है, दानम न, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास शील यानी शालीनता नहीं है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है। शील यानी लज्जा भी होता है, जिसके पास शील नहीं है, निर्लज्ज टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं शालीन नहीं होना, शील नहीं होना। जिसके पास कोई गुण नहीं है तथा जो धर्म नहीं करता है, ते नराः मृत्यु लोके भुवि भारभूता सन्ति, वे लोग धरती पर मृत्यु लोक पर, यह मृत्यु लोक है जहाँ पर जन्म लेने के बाद मनुष्य की मृत्यु होती है, मृत्यु लोक कहा जाता है। वह मृत्यु लोक पर धरती के भार के समान है। मनुष्य रूपेण च मृगाः चरन्ति, और मनुष्य के रूप में जानवर की तरह इधर उधर विचरण करते हैं। तो यह था इस पाठ का अन्वय जो अर्थ के साथ में था। अर्थ में भी आपने जाना कि जो अर्थ उस श्लोकों का हो निकलता है वही इन पंक्तियों का भी होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है यह उसका गद्यांश भाग है और वह पद यानी दोहा का भाग है। जैसे दोहा होता है वैसे ही श्लोक है। तो श्लोक के इस भाग को याद रखेंगे तो आपके लिए हिंदी भावार्थ भी याद रखना आसान हो जाएगा और यह लिखने के लिए आ सकता है। श्लोक दिया रहता है, उसका अन्वय लिखें तो उसमें बीच बीच में शब्द दिया रहेगा और वह अगर गायब रहता है तो उसे भरना होता है। तो इस प्रकार से उसे भरेंगे। तो पाठ वर्णन के इस वीडियो को आप अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट करें। विद्या महिमा की इस वीडियो को इसके अगले अंक में इस पाठ के प्रश्नोत्तर में अपलोड करूंगा। आप अपने सुविधा के अनुसार से सुने, रिपीट करें, देखें और जब भी आप सुने तो इन श्लोकों को साथ में बोलने का प्रयास करें, क्योंकि श्लोक बोलकर पढ़ेंगे तो श्लोक याद होंगे, श्लोक याद रहेगा तो उसके अर्थों को आसानी से याद कर सकते हैं। विद्या मित्रम प्रवासेषु माता मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मः मित्रम मृतस्य च। दूसरा श्लोक है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः कुलीनो अपि विद्यावान दैवेरपि स पूज्यते। अपूर्वः कोशो अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुकाः। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह था यह श्लोक जो मैंने फिर से रिपीट कर दिया। तो इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और इन भावार्थों को सुनेंगे और सुनकर इसे समझें और अपने कॉपी में लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।